वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सृष्टि के पालनहार धन धन श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी कुरुक्षेत्र तीर्थ पहुंचते हैं, जहां किसी समय ऐतिहासिक साखी अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ बताया जाता है। उस दिन सूरज ग्रहण लगना था, इसलिए दूर और पास के लोग वहां स्नान करने के लिए आए हुए थे। सभी तरफ ग्रहण लगने की उड़ीक हो रही थी। गुरु नानक पातशाह जी और भाई मर्दाना जी एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे ही सूरज ग्रहण लगने की ढील हुई, मंगतों की टोलियों ने मांगना शुरू कर दिया। अमीरों ने अपने किए हुए पापों का भार दूर करने के लिए दान पुण्य करना शुरू कर दिया और लोगों ने दरिया में नहाना शुरू कर दिया। उसी समय से ये भ्रम चलता आ रहा है कि कोई भी ग्रहण लगने समय अगर स्नान करता है तो उसके सारे ही पाप धुल जाते हैं। जैसे शरीर ऊपर लगी हुई मैल पानी से धुल जाती है, वैसे ही पाप का गंध धोने के अभिलाषी ब्राह्मणों के हाथ पर रुपए रख रहे थे, जिन्होंने पहले कभी किसी गरीब को एक टका तक नहीं दिया था। गुरु नानक पातशाह जी वहां बैठे अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देख रहे थे कि हांसी के राजकुमार जगत राय ने गुरु साहिब जी के आगे एक मिर्ग रख के बेनती की, मेरे पास इस शुभ समय पर दान करने के लिए ये मिर्ग ही है जिसका मैंने रास्ते में शिकार किया था, आप इसको स्वीकार करें। गुरु नानक पातशाह जी के कहने पर भाई मर्दाना जी ने उस मिर्ग को पकने के लिए रख दिया। ब्राह्मणों ने जब आग का धुआं देखा तो वो भागे भागे गुरु नानक पातशाह जी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, आप इस शुभ समय आग नहीं जला सकते। इस शुभ मुहूर्त पर आग जलाना बहुत बड़ा पाप है। इस शुभ मुहूर्त पर कोई भी चीज पकाई नहीं जा सकती। इस शुभ समय दान ही किया जा सकता है। तो ब्राह्मण पूछते हैं, आपने इस पतीले में क्या बनाने के लिए रखा है? तो भाई मर्दाना जी बोलते हैं, हमने इस पतीले में मिर्ग का मांस पकने के लिए रखा है। तो नानू ये सुनकर और भी तड़प उठा। गुरु नानक पातशाह जी ने इतना शोर मचाने वालों को बताया, पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ भी पकाना पाप नहीं है। झूठ बोलकर बेसमझ लोगों को लूटना ये पाप है। तुम ही बताओ, पापियों का पाप तुम्हारे जैसे पापियों को दान देके कैसे दूर हो सकता है, जिनको ये भी नहीं पता कि मांस क्या है। सुनो, मांस तो सारे शरीर हैं, हड्ड चम सब मांस ही है। मांस ही खा रहा है, मांस ही मांस को घर पर शादी करके ला रहा है। सभी रिश्तेदार मांस ही हैं। उस मालिक की अगर समझ पड़ जाए तभी ज्ञान मिलता है। ये बेसमझ क्या जाने साग खाने वाले, वो भी एक मांस है। स्त्री मांस है, बच्चे मांस हैं, मांस ही मांस से बन रहा है। अन्न कपा सब मांस ही हैं। इस पानी में स्नान करने से या फिर ब्राह्मणों को दान करने से किसी के भी पाप दूर नहीं होते। परमात्मा का सिमरन ही इस पाप को धो सकता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।